नमस्कार साथियों, मेरा नाम विशाल यादव और आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स कैरियर बाय विशाल यादव में स्वागत है। तो दोस्तों, हम अपने चैप्टर पर टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं। समय और कार्य मैंने आपका स्टार्ट किया था और उसके बारे में बताया था और उस पर लगभग मैंने आपको सिंपल सबसे पहले टाइप के 2 क्वेश्चन करवाए भी थे। तो आज हम उस पर अपने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको इजी टू मॉडरेट टू हार्ड लेवल तक सब क्वेश्चन करवाऊंगा आपके। पहले इजी क्वेश्चन, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, एबीसी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो वे एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था। चाहे तो मैंने ये भी बताया था कि आपकी जो कैपेसिटी होती है, जो आपकी क्षमता होती है कार्य करने की, वो हमेशा टाइम के अपोजिट होती है। बताया था ये बात। और जो टोटल वर्क होता है वो कैपेसिटी गुणा नंबर ऑफ डेज होता है। आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे तो इसका टाइम का और कैपेसिटी के रेशो से कर सकते हो, या आपकी मर्जी है, या आप मैंने बताया था एलसीएम मेथड से आप उससे भी कर सकते हो। तो भैया ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और सी करता है 30 दिन में। तो हम जो इसका एलसीएम लेंगे, वो मेरे पास जो एलसीएम होगा वो भैया मेरे पास एलसीएम होगा 30। और जो आपका ये एलसीएम होता है, ये क्या होता है? ये होता है टोटल वर्क, कुल कार्य। बताया था मैंने आपको कि हम जो भी एलसीएम लेते हैं वो हमारा कुल काम होता है, टोटल वर्क होता है। तो अब आप एक बार बताइए, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, उसे 30 काम करना है, तो एक दिन में उसने 3 काम किया होगा, जब भी तो 10 दिन में 30 काम कर दिया। 10 या 30। उसके बाद बी ने कोई काम 15 दिन में करा और 30 दिन में वो 30 काम उसे करना है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 15 दूनी 30 और 30 ही करना 30। ये आपकी कैपेसिटी होती है। ये आपकी कैपेसिटी होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। बात समझ रहे हैं? सी किसी काम को 30 दिन में करता है, लेकिन उसे 30 काम करना, तो एक दिन में एक ही तो काम किया होगा। इतनी बात क्लियर है? अब आप एक बात बताओ, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 तो 5 और 1 6, लेकिन उन्हें तीनों को करना कितना? 30 काम है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 30 काम करना, और एक दिन में 6 करते हैं, तो 6 पंजे 30, मतलब तीनों मिलकर भैया कितने दिन में काम कर देंगे? अपना 5 दिन में काम समाप्त कर देंगे। क्लियर है? तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है आपका, सबसे पहला टाइप यही होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए काम को 36 डेज और बी उसी काम को 32 डेज में करते हैं। यदि वे दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं, तो काम का कितना भाग शेष रहा? रिमेनिंग वर्क बताना है कि कितना काम आपका बचा है। तो आप इसको 2 टाइप से कर सकते हो। 2 टाइप से कैसे करोगे? पहले तो 12 दिन का ए का भी निकाल लो, बी का भी निकाल लो। फिर आप पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी आपकी फ्रैक्शन है, कोई भी काम है, कोई भी कहीं की भी संख्या है, हमेशा वो अपने आप में 1 होती है। और परसेंटेज में कोई भी संख्या है, कुछ भी है, वो अपने आप में 100% होती है। फ्रैक्शन में 1 और परसेंटेज में 100। ठीक है, तो पहले आप ए का निकाल लोगे। ए 36 दिन में एक काम को करता है। ए 36 दिन में एक काम करता है, तो भैया एक दिन में उसने 1/36 काम किया होगा। एक दिन में 1/36, और उसने किया कितने दिन? 12 दिन। तो मैंने 12 दिन का निकाल लिया। 12 से 36, मतलब उसने 1/3 काम ए ने 12 दिन में कर दिया। अब मैं बी का निकाल लेता हूं। तो बी का भी इसी प्रकार है। 32 दिन में आपका बी एक काम करता है, तो एक दिन में उसने 1/32 काम किया होगा। अरे बात समझ में आई? 1/32 काम उसने एक दिन में किया बी ने। और कितने दिन किया उसने भी? उसने भैया 12 दिन किया। तो 4 8 32, 4 3 12, तो इसने भी 3/8 काम कर दिया, क्योंकि उसने कहा है दोनों ने साथ में 12 दिन तक काम किया। बात समझ पा रहे हैं? या आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, 1/36 और प्लस 1/32 और 12 दिन। आपकी इच्छा है, मैंने अलग अलग निकाल दिया, आप पे डिपेंड करता है, कैसे भी कर लो, क्योंकि दोनों कर रहे हैं ना, तो दोनों को मिलाकर आप 12 दिन में काम करवा दोगे। ठीक है, तो 1/3 काम इन्हें किया 12 दिन में, और 12 दिन में 3/8 काम किसने किया? बी ने किया। अब मैं इनको ऐड कर लेता हूं, तो 1/3 प्लस 3/8, तो यह आपका एलसीएम हुआ भैया 24। 8 आ गया, 3 8 24, 8 8 8, 8 से 24, 3 से 9, 8 और 9 17/24। मतलब जो आपका काम था वो 17/24 काम हो चुका है, क्योंकि उसने कहा 12 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद ना उसने ये कहा कि कितना हुआ, कैसे हुआ, बस उसने पूछा शेष काम बताओ। तो जो आपका काम होना था वो 17/24 काम हो गया। मैंने बताई थी फ्रैक्शन में कोई भी भिन्न आपकी 1 होती है, 1 होती है। तो जो आपका शेष काम रहा, तो मेरे भाई जो शेष काम रहा वो आपका 1 में से 17/24 ही तो घटाएंगे। प्यारे दोस्तों,
आपकी फ्रैक्शन में कोई भी संख्या एक होती है और परसेंटेज में 100 होती है, तो अपने आप में एक, अगर मैंने मान लिया कोई मेरा एक काम है 17/24 काम 12 दिन में दोनों ने कर दिया, तो जो शेष बचेगा वो 1 - 17/24, तो 24 ही करा 24 और 24 में से 17 गए तो कितना बचेगा आपका 7/24। मतलब जो आपका शेष काम रहा वो कितना रहा 7/7/24, तो 7/24 काम आपका शेष बचा। यही मेरा आंसर है, यही उसने पूछा। क्लियर है? तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं करना था खास। अगर आप इसको सेकंड मेथड से करना चाहते हो तो सेकंड मेथड से कर लो, इसको नोट कर लेंगे। दूसरे टाइप से मैं आपको बता देता हूं। भैया दूसरे टाइप से ये है, ए ने कितने दिन में किया 36 दिन में, बी ने कितने दिन में किया 32 दिन में। इसका पहला एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना होगा। ठीक है, एलसीएम इसका हो जाएगा 288, 9 चौक 36, 8 चौक 32, 8 9 72, इस प्रकार आपको एलसीएम लेना बता रखा है। तो 288 आपका एलसीएम हो गया। या आप इस प्रकार भी ले सकते हैं, 9 चौक 36, तो 4 8 32, 4 दोनों में 4 9 36, 4 8 32, और आपका कितना ले लेंगे फिर 9 चौक 36, और आपका इसमें 16 दूनी 32, 16 आ गया, 4 और ले लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप 4 चौक 16, 16 नम्मा 144 और गुणा 2 रह गए। इस प्रकार के एलसीएम ले सकते हैं, या फिर अपना एक साथ ही आप एलसीएम ले सकते हैं। 9 चौक 36, 8 चौक 32, तो 4 9 36, 36 दूनी 72, 72 चौक कितने होते हैं 7 चौक 28, 2 चौक 8, 288 आपका एलसीएम है। अब आप 36 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 9 36, मतलब टोटल काम मेरा इतना है, ए 36 दिन में करता, तो एक दिन में कितना काम किया होगा 36 से डिवाइड करूंगा तभी तो पता चलेगा। तो 4 दूनी 8 काम उसने एक दिन में किया, 9 चौक 36 कैंसिल हो गया। बी आपका 32 दिन में कोई काम करता, काम इतना करना है टोटल, तो भैया एक दिन में कितना काम करेगा वो, एक दिन में करेगा आपका 4 चौक 16 दूनी 32 काट देंगे 9 काम करेगा। बात समझ में कुछ आई? अब दोनों मिलकर 12 दिन तक करते हैं, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 8 और 9 17, तो दोनों मिलकर 17 काम एक दिन में करते हैं और 12 दिन तक करते हैं। तो भैया कितना काम हो गया 17 दूनी 34 का, 4 हासिल 3 और 17 का ना 17 और 3, 204 काम मेरा हो चुका है अभी तक, क्योंकि एक दिन में 17 काम करते हैं और 12 दिन तक करते हैं, तो 204 काम हो चुका। अब शेष जो बचा वो मेरा काम बचा, तो शेष टोटल काम कितना था 4 9 36 और 4 दूनी 8, इनकी हमने गुणा करी थी तो 288 आया था। तो 288 माइनस 204, तो मेरे पास काम शेष बचा 84 काम। उसने पूछा है कि आपका कितना भाग, उसने ये नहीं पूछा कितना काम, उसने कहा काम का कितना भाग शेष रहा, तो 84 काम शेष बचा, टोटल काम का ही तो 84 बचा होगा, तो जो आपका शेष बचेगा 84, और टोटल काम कितना था 288, तो काट लेंगे 12 7 84 और 12 दूनी 24, 12 चौक 48, तो 7/24, हिस्सा भी कितना आया था 7/24, और हिस्सा भी कितना था 7/24, तो आपका कितना काम शेष बचा 7/24, 7/24। 84 आपका काम बचा था, और टोटल काम का ही तो बताओगे कितना काम शेष रहा। अगर मान लीजिए आप कोई काम, आपके पास 20 रुपए हैं और 50 रुपए बांटने थे, मैं कहूं कि आपके पास कितने भाग गया, तो 20/50 ही तो करते हो। उसी प्रकार 84 काम शेष बचा, 288 टोटल काम था, तो 84/288 टोटल काम का 7/24 भाग आपका शेष रहा। यही उसने पूछा था। कैसे भी कर सकते हो, एज यू बिलीव यू कैन डू एवरी टाइम। बात समझ में आई? तो आप चाहे उसी प्रकार से कर लो, चाहे इस प्रकार से कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि भैया समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मोस्टली आपके आए हुए करवाऊंगा। और कभी भी टाइम एंड वर्क का डाटा चेंज नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क के हमेशा क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा रिपीटेशन में ही आते हैं, कभी भी एग्जामिनर डाटा चेंज ज्यादातर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ए और बी एक काम को क्रमशः 10-15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, तथा अब ए काम छोड़ देता है तो और शेष काम को बी समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल से आपको 3 से 5 सेकंड इस क्वेश्चन को करने में लगेंगे, बट मैं समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगता है। तो वो कहता है ए और बी आपके कितने दिन में करते हैं, ए करता है 10 दिन में भैया, और बी करता है आपका 15 दिन में। मेरे पास इसका जो एलसीएम है वो कितना है 30, और जो आपका एलसीएम होता है वो कितना होता है टोटल वर्क, कुल कार्य। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, लेकिन 30 काम करना, तो एक दिन में 3 काम किया होगा। बी किसी काम को 15 दिन में करता है, 30 काम उसे टोटल करना, तो एक दिन में कितना किया होगा 2। मैं ये कह सकता हूं ए ने एक दिन में 3 काम किया, बी ने एक दिन में 2 काम किया, ये इनकी कैपेसिटी है काम की। क्लियर है? वो कहता है दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन दोनों ने कितने दिन तक काम किया, दोनों ने भैया 4 दिन तक काम किया, और दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं। तो आपके 4 दिन में दोनों कितना काम कर देंगे, एक दिन में 5 काम करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं, तो आपका टोटल काम कितना होगा 20 काम हो चुका, 20 वर्क 20 वर्क।
तो आपका 20 काम हो चुका। और जो आपका शेष काम बचा वो कितना बचा? टोटल काम आपका 30 था और आपका 20 काम आपका हो चुका। तो भैया बचा कितना? 10 काम आपका शेष बचा। अब आप एक बात समझेंगे पहले, वो यहां से ये भी पूछ सकता था कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो शेष काम को वो कहता है आगे ए काम छोड़ देता है, बी काम करता है। तो इस 10 काम को कौन करता है? बी काम करता है। काम 10 शेष बचा और बी एक दिन में कितना करता? 2 काम करता है। तो इस शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त कर देगा? 5 दिन में समाप्त कर देगा। अगर वो हमसे पूछता कि शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो मेरा क्या आंसर था? 5 डेज, 5 दिन। अगर वो पूछता है कि कुल कितने दिन में समाप्त काम हुआ, तो भैया एक बात बताओ, 4 दिन में काम यहाँ हुआ था। अगर किसी को इस चीज से प्रॉब्लम है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो आप चार्ट बना सकते हैं। चार्ट कैसे बनाएंगे? वो कहता है दोनों मिलकर काम समाप्त करते हैं। दोनों ने मिलकर काम समाप्त किया और 4 दिन तक किया। क्लियर है? उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो यहाँ कौन करेगा? बी काम करेगा। तो मैंने एक्स डेज मान लिया। तो इससे आपको पता चल जाएगा, इससे कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। जो इसमें कंफ्यूज होना चाहते हैं वो इस चार्ट को बना लीजिए। तो 4 दिन ये थे और एक्स बराबर शेष काम कितने दिन है? 5 दिन है। तो भैया टोटल 5 और 4, मेरा टोटल कितने दिन आंसर है? मेरा 9 डेज इसका आंसर आया, क्योंकि उसने पूछा था पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो 4 और 5 9, शेष पूछता तो 5 दिन आंसर था। क्लियर? कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, मुश्किल से 3 से 5 सेकंड का क्वेश्चन है, समझाने में टाइम लगता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बस आपका क्वेश्चन सेम वही है, मैंने पैटर्न चेंज किया है इसका, मतलब उसके लैंग्वेज घुमाई है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। भैया ए 10 दिन में करता है और बी कितने दिन में? 15 दिन में। ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू 10 15 20 30 यही है, वैल्यू कुछ भी दे सकता है। ठीक है? तो आपको नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो वो कहता है 10-15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। अगर किसी को मैंने बताया ऐसा सवाल 100% आपके पुलिस जैसे एग्जामों में आता है, अगर ऐसे सवाल में वैसे प्रॉब्लम है तो इस चार्ट को बना लीजिए। वो कहता है दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। तो ए प्लस बी दोनों ने मिलकर काम शुरू करा कुछ दिन बाद, मुझे नहीं पता कितने दिन बाद, तो मैंने आपका एक्स डेज मान लिया, या कुछ मत मानिए आपने, ऐसे छोड़ दीजिए। तो दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद, मुझे नहीं पता कितने दिन बाद, ए काम छोड़ देता है। तो भैया शेष काम को कौन कर रहा है? शेष काम को बी करता है और कितने दिन में करता है? वो बोलता है 5 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? अगर वो कहता कितने दिन बाद छोड़ते हैं तो उसका आंसर अलग आता, लेकिन उसने पूछा है कितने दिन में पूरा काम होगा, तो उसका आंसर अलग आएगा। ठीक है? तो हम इनका एलसीएम है 30। टोटल काम भैया मेरा कितना हुआ? टोटल काम मेरा 30 हुआ। तो इसका एक दिन का काम 10 या 30 और इसका 2, मतलब ये 10 दिन में करता है काम, उसे 30 करना है तो एक दिन में 3 करेगा। बी 15 दिन में करता है, 30 काम करना है तो एक दिन में कितना करेगा? 2 करेगा। वो कहता कुछ दिन बाद, हमें ऐसा मतलब नहीं है, हमें बहुत सा मतलब है जहां मेरे डेट दिए हुए होते हैं। तो दिन मुझे कहाँ दिए हुए हैं? बी के पास दिए हुए हैं। तो बी के पास दिन दिए हुए हैं तो 5 दिन दिए हुए हैं, लेकिन बी एक दिन में कितना करता है? 2। तो 5 दिन में कितना करेगा भाई? 5 दिन में करेगा आपका 5 दूनी 10। तो आपका 10 काम भी कर चुका है। तो यहाँ का काम आपका कितना हुआ? 10 काम हुआ। अब जो शेष काम बचा उसे ए प्लस बी ही तो कर रहे हैं। तो शेष काम कितना बचा? टोटल काम 30 था, तो 30 - 10, शेष काम आपका बचा 20 काम। और इसको कौन कर रहे हैं? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना करते हैं? 5 काम। तो भैया 20 काम को कितने दिन में कर देंगे? तो 20/5, तो आपके 4 दिन में ये इस काम को 20 काम को कर देंगे। तो 4 दिन आपका ये आया। अगर आप पूछता कि कितने दिन बाद ए काम छोड़ता है, तो मेरा आंसर था 4 दिन। ऐसा क्वेश्चन आया है, मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर वो पूछता कितने दिन बाद ए काम छोड़ता है, तो आपका आंसर था 4 दिन। लेकिन उसने पूछा टोटल काम कितने दिन में समाप्त होता है, तो 5 दिन यहाँ लगे, 4 दिन है। तो मेरा टोटल भैया आंसर कितने दिन है? 9 डेज, 9 दिन। तो आपको हल्के हल्के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस क्या थोड़ी कभी कभी लैंग्वेज घुमा देता है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है, बात को समझना है। इन चीजों को अच्छे से अगर आप समझ लोगे तो आपको कभी आगे सवाल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी अगर आप समझ में आपको अच्छा आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर नहीं आता समझ में तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मोस्टली आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से रहें, अपने स्वस्थ रहें। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।